हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 68 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 68 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में किया गया था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है, तो क्या अभिलक्षण है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसका कारण है दोस्तों कि कम से कम भूमि में अधिक से अधिक श्रमिकों का लगा होना, जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य या ना के बराबर होती है। यानी हमारा सही आंसर होगा कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले पूछा था कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों, इस युद्ध में अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। उसके बाद दोस्तों, इस युद्ध में कलिंग पर आक्रमण के दौरान दोस्तों भारी रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति का प्रतिपादन किया और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, जो कि दोस्तों इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। बार बार पूछा था दोस्तों। और इन शिलालेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ने का श्रेय मिला वो जेम्स प्रिंसेप को मिला, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है, तो कौन करती है दोस्तों? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे ताकि क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC उनसे शरीर की रक्षा करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में आसक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का क्या संबंध है? सरकार की आय तथा व्यय से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर पूछा था कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से। लास्ट डे है दोस्तों 31 मार्च। ये भी बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब सरकार को आय कम व व्यय ज्यादा करना पड़ता है, यानी एक वर्ष में जो उसका बजट बनाया जाता है जिसमें उसको टैक्स के जरिए आय कम व व्यय ज्यादा होता है, उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। कौन सी? भील। और दूसरे पे बात करें दोस्तों, यानी सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या के आधार पर? तो गोंड है, यानी फर्स्ट पे भील है और सेकंड पे गोंड है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे दोस्तों? एक बौद्ध दार्शनिक थे। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? महावीर स्वामी को
42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋषपालिका नदी, बार बार पूछा जाता है, ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, तीनों जगह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद दोस्तों नदी कौन सी थी? ऋषपालिका नदी, वह साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि निरंजना नदी के तट पर थी, और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? यकृत, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शारदा कानून किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। शारदा कानून किससे संबंधित है? तो यह है बाल विवाह से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ए नंबर है एक्वाकल्चर, जिसके सामने मत्स्य पालन दिया गया है। बी नंबर विटिकल्चर, जिसके सामने शैवालों का अध्ययन दिया गया है। सी नंबर सेरिकल्चर है, रेशम कीट पालन दिया गया है। और डी नंबर माइकोलॉजी है, जिसके सामने कौकों का अध्ययन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर है विटिकल्चर, विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। सामने शैवालों का अध्ययन दिया गया, गलत हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा गलत बन रहा है। विटिकल्चर संबंधित है अंगूर उत्पादन से। उसके बाद सेरिकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। माइकोलॉजी दोस्तों ये कौकों को अध्ययन से है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैवालों की अध्ययन से बात करें दोस्तों तो फाइकोलॉजी होता है। और विटिकल्चर ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है, तो हमारा सही आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हास्य गैस है, तो हास्य गैस कौन सी मानी जाती है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, समता एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के मध्य चलती है, यह हमसे पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में। समता एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन स्टेशनों की मध्य चलती है, तो कौन से स्टेशन के बीच में है? हजरत निजामुद्दीन से लेकर विशाखापट्टनम तक, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि सुमेलित करने से ही है संबंधित दोस्तों, यानी कि असत्य कथन का हम लोगों को चयन करना है। ये नंबर है प्रारूप समिति, सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया गया है। बी नंबर प्रांतीय संविधान समिति है, सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। सी नंबर संचालन समिति है, जे.बी. कृपलानी दिया गया है। और डी नंबर है संघ शक्ति समिति, जिसके सामने जवाहरलाल नेहरू दिया गया है। हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति संबंधित है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, यानी संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी भी बिल्कुल हमारा सही है। सी नंबर देखेंगे तो संचालन समिति है, संचालन समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सामने जे.बी. कृपलानी दिया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा सी नंबर, और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। उसके बाद संघ शक्ति समिति गया है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो डी भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि जे.बी. कृपलानी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।